अलवर के बानसूर में 40 दिवसीय तंबाकू मुक्त अलवर अभियान के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया। ग्राम कोथल स्थित गणपति स्टोन क्रैशर पर तंबाकू मुक्त परामर्श कैंप का आयोजन हुआ। संगनेर में सीबीओ कार्यालय में प्रेम प्रकाश शर्मा ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी का कार्य ग्रहण किया है। शिक्षण संघ के पदाधिकारी पवन पांडे, योगेश शर्मा और भवानी शंकर शर्मा मौजूद हैं। मत्स्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन बानसूर ने सभी कॉलेजों और स्कूल का सांस्कृतिक खेलकूद सप्ताह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि एसडीएम राहुल सैनी रहे। एसडीएम ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीकर के नीमका थाना में राजकीय कमला देवी महिला महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ। राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक सुरेश मोदी और नगरपालिका अध्यक्ष सरिता दीवान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर एडीजे कोर्ट और पुलिस के सीओ कार्यालय खोले जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अभिभाषक संघ ने भी मांग को जोर शोर से उठाया है। मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी के पीए को सौंपा गया। अलवर के राजगढ़ में संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग राजस्थान के प्रदेश व्यापी आह्वान पर वन कर्मियों की बेबुनियादी हड़ताल तीसरे दिन की जारी। राजस्थान के बाड़मेर में हाल ही में बाबा रामदेव की ओर से दिए गए विवादित बयान के बाद से इसका विरोध जारी है। इसको लेकर एआईएमआईएम की ओर से एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। सीकर के खंडेला कस्बे के उदयपुर बाटी मार्ग पर एक रोडवेज बस ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में किसी को भी कोई चोट नहीं। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित गोपाल व्यास के जयपुर आगमन पर अजमेर रोड पर स्वागत हुआ। बाबूलाल यादव और हीरानंद कटारिया ने एक होटल में माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के युवा नेता भी मौजूद रहे। अलवर के कटुमर निवासी व्यापारी युवक की बीमारी से जयपुर में मौत हो गई। व्यापारियों ने कटुमर कस्बा आधे दिन बंद रखा। जानकारी के मुताबिक 19 साल के व्यापारी युवक सीताराम और हर्ष खंडेलवाल की निमोनिया से मौत हो गई। राजगढ़ क्षेत्र के छतरी का बास में बिजली चोरी की जांच करने गई सतर्कता दल की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। बिजली कर्मचारियों पर पथराव कर बिजली विभाग के करीब 6 वाहन के शीशे तोड़ दिए। ग्रामीणों के हमले में एईएन सहित बिजली निगम के कई अधिकारियों के चोटें आई हैं। पिलानी के बिरला शिशु विहार में छात्र और छात्राओं के जेईई मेंस 2023 रिजल्ट में सफलता का परचम लहराया है। संस्था की कक्षा 12वीं के 6 छात्रों को सफलता मिली है। संस्थान के निदेशक मेजर जनरल रिटायर्ड एसएस नायर संस्था प्रबंधन ने सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। अलवर के देसुला कोड़ गांव में मामूली बात को लेकर एक पक्ष के लोगों ने लाठियों से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। पुलिस को देखकर आरोपी भाग गए। पुलिस ने घायलों के बयान भी दर्ज कर दिए हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है। अलवर के राजगढ़ के लोगों ने कृषि भूमि का आवंटन निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आवंटन निरस्त करने की मांग की। अलवर नगर विकास न्यास की टीम ने टेल्को चौराहे पर शालीमार नगर योजना की मुख्य सड़क पर अतिक्रमण हटाया है। जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटवाया गया। अलवर के लोहिया के तिवारी पर बाजार में मजदूर की संदिग्ध मौत हो गई है। उद्योग नगर थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। देवसेना मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर के बानसूर में जिला अस्पताल में चिकित्सकों की बैठक ली। बैठक में आपातकालीन सेवाओं को दुरुस्त करने और निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा देने के निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री ने जन सुनवाई की। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वन विभाग के प्रदेश व्यापी आह्वान पर वन्य कर्मियों का धरना प्रदर्शन है। वन विभाग के कर्मचारियों ने झुंझुनू उपवन संरक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के मलसीसर कस्बे में आवासीय पट्टे दिलाने की विधायक से ग्रामीणों ने मांग की है। विधायक रीटा चौधरी ने पट्टे बनवाने की अपील की। 3 पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी आवासीय पट्टे नहीं मिले। अलवर शहर में शाम को 8 बजे के बाद शराब पीकर उत्पात मचाते घूमते पाए जाने पर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 दिन में शहर कोतवाली पुलिस ने 60 लोगों को गिरफ्तार किया। 10 फरवरी को पेश होने वाले राज्य सरकार के अंतिम बजट को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। कोटपुतली क्षेत्र के लोगों में भी इस बजट को लेकर काफी उत्साह है। कोटपुतली को जिला बनाने की मांग। सीकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने नगर परिषद कार्यालय के भवन का निरीक्षण किया। अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर वो काफी खुश नजर आए। जयपुर के कालवाड़ में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। असामाजिक तत्वों ने गोवंश पर फेंका तेजाब। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर के टपुकड़ा तहसील के बाईपास स्थित प्रजापति मोहल्ला निवासियों ने क्षतिग्रस्त रास्ते को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। 1.5 साल पहले ग्राम पंचायत द्वारा बनवाए गए रोड को ठेकेदार की लापरवाही और घटिया निर्माण कार्य को लेकर शिकायत की गई।
सीकर में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। चिकित्सकों ने निकाला पथ संचलन। 9वें दिन भी चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन किया। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से सराहनीय काम हुए हैं। साथ ही कहा कि भाजपा में सबका साथ सबका विकास करने पर जोर दिया गया है। कोटपुतली में विकास प्रजापति की हत्या के खुलासे को लेकर एसडीएम कार्यालय परिसर में महापड़ाव डाला गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बीजेपी नेता मुकेश गोयल ने निष्पक्ष रूप से मामले की जांच करवाने की मांग की। झुंझुनू में अभिभाषक संघ और एसडीएम शैलेश खेरवा के बीच लगातार 3 महीने से गतिरोध चल रहा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा है 10 फरवरी तक मंत्री ने एसडीएम के ट्रांसफर का आश्वासन दिया था। कहा कि ट्रांसफर नहीं हुआ तो जिले में आने वाले मंत्रियों का घेराव होगा। झुंझुनू के खेतली में पालिका अध्यक्ष गीता सैनी की अध्यक्षता में नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। साधारण सभा में सर्वसम्मति से 39.53 करोड़ का बजट पारित किया गया। बानसूर में नेहरू युवा केंद्र अलवर की ओर से आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विनोद सैनी ने बताया कि इसमें कबड्डी, लंबी कूद, दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। झुंझुनू के मंडावे में आदर्श विद्या मंदिर में आदर्श एग्जाम सीरीज की त्रिस्तरीय परीक्षा श्रृंखला में टॉप रहे विद्यार्थियों का गोल्ड एवं सिल्वर मेडल पहनाकर सम्मान किया। अलवर के बानसूर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत उप जिला अस्पताल पहुंची। नर्सिंग कर्मियों ने चुनरी ओढ़ाकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत का स्वागत किया। वहीं एसडीएम और प्रधान का भी तिलक लगाकर स्वागत किया गया। अलवर में अरावली बिहार थाना क्षेत्र के अस्पताल की पार्किंग में खड़ी बाइक चोरी हो गई। चोर अस्पताल की पार्किंग में घुसा और बाइक का ताला तोड़कर बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। अलवर के राजगढ़ कस्बे में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से विश्व शांति के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी गुरुवार की सुबह कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकली। सीकर में नगर परिषद के सभापति जीवन खान की अनूठी पहल। खाटू श्याम जी के मेले में पहले नगर परिषद के सभापति, आयुक्त, सभी पार्षद और सफाई कर्मचारी खाटू जाएंगी और एक दिन पूरे खाटू कस्बे की सफाई करेंगे। जयपुर के सांगानेर में राजकीय महाविद्यालय में राजस्थान से सरकार द्वारा संचालित देवनारायण स्कूटी योजना और कालीबाई स्कूटी योजना के तहत जन सेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने 3 छात्राओं को स्कूटी की चाबी देकर सम्मानित किया। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। जोधपुर के फलौदी में वार्ड 17 के रघुनाथपुरा में गंदगी और कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं। पार्षदों की उदासीनता और प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। आम जन बहुत ज्यादा परेशान है। पीहर छोड़ने के बहाने विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने का मामला जोधपुर के मथानिया थाने में दर्ज हुआ है। आरोप है कि बाईपास रोड पर विवाहिता खड़ी थी। आरोपी उसे पीहर छोड़ने के बहाने सुनसान इलाके में ले गया और दुष्कर्म किया। गुरुवार को बालोतरा में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में एडीएम अश्विन के पवार ने परिवादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान तहसीलदार इमरान खान, बालोतरा, पाटौदी, कल्याणपुर, बीडीओ सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नागौर के खिमसर फोर्ट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल ईरानी की मेहंदी और महिला संगीत की रस्में पूरी हुई। रेतीले घरों पर हुई शादी की रस्में आज बारात आई। ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा जोधपुर के तिवरी दौरे पर हैं। दिव्या मदेरणा ने शिलान्यास और लोकार्पण कर सभाओं को संबोधित किया। दिव्या मदेरणा ने 25 लाख की लागत से बनने वाले अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया। सिरोही में प्रजापति समाज सुधार सेवा समिति की तरफ से 15वां सामूहिक विवाह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। समाज के 12 जोड़ों की बारात छात्रावास परिसर पहुंची, जहां स्वागत सत्कार के बाद 12 जोड़े 7 फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंधे। जोधपुर के लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट से कई उम्मीदें हैं। उम्मीद की जा रही है कि जोधपुर में एनसीसी एकेडमी खोली जा सकती है। साथ ही साथ टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जैसलमेर के रामदेवरा में पिकअप ने 2 विद्युत पोल को भीषण टक्कर मार दी, जिसमें विद्युत पोल जमीन पर धमाके के साथ धराशायी हो गया। इससे क्षेत्र की करीब 1 घंटे तक विद्युत सप्लाई बाधित रही। जैसलमेर के नाचना में नहर का आउट स्टैप खुलने से पूरी रात व्यर्थ पानी बहा है। वहीं सिंचाई के लिए पानी का इंतजार करते रहे किसान। जोधपुर में अब लीजेंड प्रतियोगिता के बाद सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने जा रही है। इन दोनों मैदानों में सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख, सोनू सूद और मनोज तिवारी चौके छक्कों की बरसात करते हुए नजर आए।
जोधपुर में वन कर्मियों ने कार्य बहिष्कार के चौथे दिन माछिया बायोलॉजिकल पार्क के गेट पर ताला लगाकर विरोध किया। वहीं वन कर्मचारियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, इस लिहाज से उन्हें उम्मीद है कि बजट में मांग पूरी होने का तोहफा देंगे। इलाड़ा नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष रूप सिंह परिहार की अध्यक्षता में आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सत्र 2023-24 के लिए 52 करोड़ 70 लाख का सर्वसम्मति से वार्षिक बजट पारित किया। कल्याणपुर पंचायत समिति की बलाऊ जाटी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने रबारा नादा तालाब खुदाई की मांग को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल सुविधा को लेकर ग्रामीण चंदा एकत्रित कर तालाब की खुदाई करवा रहे हैं। जैसलमेर में दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के कमांडर्स की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आज और कल 2 दिन चलेगी कमांडर कॉन्फ्रेंस। सिरोही के माउंट आबू के जंगलों में भीषण आग लगी, दूर से ही दिखाई दे रहा धुएं का गुब्बार और आग की लपटें। वहीं दूसरी ओर वन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। मरु भारतीय सेवा संघ मुंबई की तरफ से सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलोदी में 19 फरवरी को मेडिकल कैंप लगेगा, जिसके पोस्टर का विमोचन लटियाल माता मंदिर में किया गया। और चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सूरतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कई कार्यों के भुगतान बाकी चल रहे हैं। पंचायत समिति कार्यालय के आगे ठेकेदार जसकरण सिंह का धरना 5 माह से ज्यादा समय से जारी। श्रीगंगानगर के जैतसर के नजदीकी गांव 7 जीबी और 5 जीबी के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर सीएम के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने 15 फरवरी तक सड़क निर्माण शुरू करने की मांग की है। सूरतगढ़ के पशु विज्ञान केंद्र की तरफ से अमरपुरा गांव में जैविक खेती विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वितरित किए जाने वाले अजोला हरे घास के चारे को अपनाने की शपथ दिलाई गई। हनुमानगढ़ जंक्शन में 2 दिन पहले हुई बुजुर्ग दंपति से मारपीट और लूट का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। वहीं दंपति से मारपीट और लूट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर में विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे वन कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आंदोलन के तहत वन कर्मियों ने सदबुद्धि व्यक्त किया। बीकानेर में कलेक्टर कार्यालय के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन में धरनार्थियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। इंजीनियरिंग कॉलेज के नियमित अशैक्षणिक कार्मिकों को कोर्ट के आदेशों के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं कराने और ऑडिट में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर धरना जारी है। श्रीगंगानगर में सादुल शहर क्षेत्र के 3 गांवों के सरकारी स्कूल में 12 क्लास रूम के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से निर्माण होगा। सादुल शहर विधायक जगदीश जांगीड़ की तरफ से कार्यों का शिलान्यास किया गया। हनुमानगढ़ की नोहर नगर पालिका टाउन हॉल में बजट बैठक का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया की अध्यक्षता में बैठक में 78 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। वहीं बैठक में विपक्षी पार्षदों ने विकास कार्य में भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। शुरू में कलेक्ट्रेट के आगे अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों ने केंद्रीय बजट का विरोध जताया। बजट प्रतियां जलाकर प्रदर्शन किया। किसानों, मजदूरों और विद्यार्थियों की अनदेखी का आरोप लगाया। जैतसर में किसानों, ग्रामीणों और व्यापारियों को राज्य बजट से काफी उम्मीदें हैं। किसान नहरों में पानी और नलकूपों पर पर्याप्त बिजली की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को आने वाले राज्य के बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। विधायक बलबीर लूथरा ने राज्य सरकार से शहीद भगत सिंह कॉलेज की सरकारीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की, सीएससी में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के साथ साथ कई प्रस्ताव भेजे। बारिश के कारण हुए फसल खराबे की मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बीकानेर कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। समन्वय समिति बनाने और गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा देने की मांग की। जैसर के 3 बीजीएम की धानियों में जीपी से कटी विद्युत तार को विद्युत विभाग की एफआरटी टीम की तरफ से नहीं जोड़ने का मामला सामने आया। इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन पर 21 दिन पहले शिकायत की गई। हनुमानगढ़ के निजी चिकित्सक राज्य सरकार के प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में उतर चुके हैं। विरोध में 11 फरवरी को 24 घंटे के लिए पूरी तरह से चिकित्सा सुविधाएं बंद करने की घोषणा की गई है। श्रीगंगानगर में फसल खराबे को लेकर किसानों ने जल्द से जल्द मुआवजे की मांग की है। किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। किसानों ने बताया कि बारिश से 60% तक फसल खराबा हुआ। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पंचायत समिति सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति सदस्यों के अधिकारों को बढ़ाने की मांग की और केंद्र और राज्य से मिलने वाले बजट की राशि का कोटा भी निर्धारित करने की मांग की गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई एएसआई गुंजन सिंह की अध्यक्षता में हुई। सहायक निदेशक लोक सेवा ऋषभ जैन भी मौजूद रहे, जिन्होंने ब्लॉक स्तरीय प्रकरणों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
श्रीगंगानगर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 5 मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं पाए जाने पर उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। सहायक निदेशक औषधि नियंत्रक विभाग ने ये जानकारी दी है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हनुमानगढ़ के निजी चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की बैनर तले चिकित्सकों ने ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि बिल के नाम पर राज्य सरकार निजी चिकित्सकों को प्रताड़ित कर रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। किसान महापंचायत में देश के विभिन्न राज्यों से कई किसान नेता पहुंचे और उन्होंने किसानों से संबंधित कई मांगे रखी। श्री गंगानगर में अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। 3 नशा मुक्ति केंद्रों पर प्रशासन ने छापा मारा। एडीएम प्रशासन डॉक्टर हरितिमा, एएसपी सतनाम सिंह, पीएमओ KS कामरा ने कार्रवाई की। श्रीगंगानगर की नगर पालिका लालगढ़ जाटान में वार्ड नंबर 1 में पानी सप्लाई नहीं होने से आमजन में रोष है। शहरवासियों ने जल्द समस्या समाधान की मांग की है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राजसमंद के ओलादर गांव के निवासी तेजराज कलाल ने कुंभलगढ़ दुर्ग से दिल्ली तक के लिए पैदल मार्च शुरू किया है। तेजराज कलाल हर रोज 15 किलोमीटर चलेंगे। चित्तौड़गढ़ के कवासन में खेत पर सिंचाई करने गई महिला किसान की करंट लगने से मौत हो गई है। पानी की मोटर चालू करने के दौरान स्टार्टर में करंट आने से अचेत हो गई थी महिला। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में निजी बस ने पौधों को पानी दे रहे टैंकर को टक्कर मार दी। हादसे में पारलिया निवासी दिनेश जोगी की मौके पर ही मौत हो गई। विधानसभा में उठी गुरु गोरक्षनाथ बोर्ड के गठन की मांग। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और कोटा विधायक संदीप शर्मा ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। राजसमंद में वन कर्मियों का 15 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 फरवरी से आंदोलन जारी है। वन विभाग के हड़ताली कर्मचारियों ने नेशनल पार्क, जंगल सफारी और वन अभयारण्यों के गेटों पर ताला लगा दिया है, जिससे यहां घूमने आने वाले सैलानी बैरंग लौट रहे हैं। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवती से लूट की वारदात। भोईवाड़ा परासवाड़ा मार्ग पर बदमाश युवती के हाथों से उसका मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आलोक यात्रा के साथ प्रतापगढ़ पहुंचे दीक्षार्थियों का जैन श्वेतांबर खतरगच्छ संघ की ओर से बहुमान किया गया। इस दौरान दादा गुरु मंदिर में धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्ती क्षेत्र में तुलसी विवाह को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पालका से ठाकुर की बारात सोनगर गांव पहुंची। बस्ती कस्बे के बीच से निकाली ठाकुर जी की बारात में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शहर में लगातार दूसरे दिन एक महिला का पर्स छीनकर बाइकर्स भाग निकले। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच में जुटी है। उदयपुर मार्ग पर सुंदरी गांव में बस स्टैंड पर स्थित हनुमान जी मंदिर में किसी असामाजिक तत्वों ने मूर्ति का वाघा उतारकर आग लगा दी। मूर्ति के पास भी तोड़फोड़ की प्रयास किए गए। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहीं। अलका गुर्जर और अनीता भदेल सर्किट हाउस में विधायक चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। विधायक अनीता भदेल और डॉक्टर अलका गुर्जर पत्रकारों से रूबरू हुई। विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा की दुर्गा वाहिनी और मातृ शक्ति की बहनों की तरफ से पहल की जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादियों के लिए भामाशाह से सहयोग दिया जा रहा है। अवैध सागवान की तस्करी करते प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए वन तस्कर को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। प्रतापगढ़ के छोटी सादनी में 24 परिवारों ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के प्रति आशा व्यक्त करते हुए सभी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। एक बार फिर देखने को मिला फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर। 3 दिन बाद उदयपुर जिले के गिरवा ब्लॉक के चांदसदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ताला खुला। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित अन्य मौजूद रहे। उदयपुर के ऋषभदेव कस्बे में चोलाचाप डॉक्टर्स और अवैध लेबोरेटरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान गुजरात अस्पताल, बालाजी अस्पताल सहित अन्य जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इन्हें सीज किया। राजसमंद की तासोल पंचायत में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना में गड़बड़ी सामने आई है। नरेगा के मस्टर रोल में मुंबई में रहने वाले संभ्रांत जैन दंपति समेत कई ऐसे नाम हैं जो मनरेगा में काम ही नहीं करते हैं।
उदयपुर जिले की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने धुआंधार चालानी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों वाहनों को जब्त किया है। देखते ही देखते पुलिस थाना परिसर जब्त दुपहिया वाहनों से खचाखच भर गया। बांसवाड़ा में वन अधीनस्थ कर्मचारी, वाहन चालक और तकनीकी कर्मचारियों ने चौथे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रखा। विरोध स्वरूप मुंडन करवाकर धरना प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में वन विभाग कार्यालय परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मांगों को मानने के लिए सद्बुद्धि देने की कामना की गई। बांसवाड़ा शहर में पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। क्षतिग्रस्त सड़कें हादसों को न्योता दे रही हैं। आमजन को काफी परेशानी हो रही है। प्रतापगढ़ में अवैध रूप से संचालित हो रही एम्बुलेंस के खिलाफ परिवहन विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। इस दौरान 7 वाहनों को डिटेक्ट कर 34,700 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की। वृंदावन धाम के सदगुरु रितेश्वर महाराज डूंगरपुर जिले के प्रवास पर है। मीडिया से वो रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने वर्तमान शिक्षा पद्धति पर कटाक्ष करते हुए बहुसंख्यक हिंदू सनातनियों का अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की पैरवी की। बारां के मांगरोल में बाग बाबाजी राज का जीर्णोद्वार और सीसी रोड का निर्माण होगा, जिसको लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स ने बाबाजी राज बाग पहुंचकर निरीक्षण किया। झालावाड़ और झालरापाटन शहर में समाजसेवी संस्था इंस्टा फाउंडेशन ने लोगों को कंबल वितरित किए। मुंडेरी, पुलिया, सचिवालय, बस स्टैंड समेत कई जगहों पर जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। रामगंज मंडी के श्री बालाजी धाम धरनावद में 2 फरवरी से भागवत ज्ञान यज्ञ गंगा यज्ञ का आयोजन चल रहा है। मंगलवार को कथा के दौरान तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। झालावाड़ के पड़ावा में निजी बस और बाइक में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गई। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने एक शातिर नकाब जैन को गिरफ्तार किया है। चोर ने मकान में घुसकर सोने चांदी के जेवरात चुराए। पुलिस पूछताछ में चोर ने 2 अन्य वारदातें भी कबूल की। बारां के अटरू में कवाई पुलिस ने खेत में लगे अवैध गांजे के 56 पौधे जब्त किए हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले कोटा में बेरोजगार युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट के घेराव का प्रयास किया। इस दौरान बजट में नई भर्तियों सहित पेपर लीक प्रकरण पर रोक लगाने की मांग। बारां के बड़ा बालाजी धाम पर कल से भक्ति की गंगा बहेगी। कल से शुरू होने वाली भागवत कथा स्थल का कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया ने निरीक्षण किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने रामगंज मंडी के शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन किए। जैन समाज की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। कोटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथून में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। कोटा के टावा नगर में उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान हंगामे का माहौल देखने को मिला। एसडीएम की तरफ से किसान सभा के नेताओं को तवज्जो नहीं देने से नाराजगी सामने आई। झालावाड़ के चौमहला कस्बे में मेगा विधिक चेतना शिविर और डोर स्टेप प्री काउंसलिंग का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आमजन को सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। कोटा के इटावा नगर में स्थित आराधना महाविद्यालय में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कोटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथून में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चुनावी वर्ष होने से राज्य की अशोक गहलोत सरकार के अंतिम बजट से हर वर्ग को राहत की उम्मीद है। 12 रोडवेज डिपो को नई बसें मिलने की उम्मीद है। वहीं प्रबंधन को 15 से 20 नई बसों की दरकार है। बारां के जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक मिनी सचिवालय सभागार में 23 फरवरी को होगी। जलदाय विभाग के एसई पीएचईडी रामनिवास मीणा ने ये जानकारी दी है। बारां नगर परिषद की तरफ से क्षेत्र के 50 व्यक्तियों को पट्टे वितरित किए गए। सभापति ज्योति पारस ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय में बुधवार को पट्टा वितरण शिविर लगा, जिसमें 12 अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। बारां जिला स्तरीय पोषाहार संचालन समिति की समीक्षा बैठक 14 फरवरी को शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक पीयूष शर्मा ने जानकारी दी है। बारां जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की कई योजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, पीएम आवास योजना समेत कई योजनाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। झालावाड़ के पड़ावा में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गईं। पड़ावा के पास भवानी मंडी मार्ग पर हादसा हुआ।
वाराणसी जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय मॉडल करियर सेंटर की तरफ से रोजगार शिविर लगेगा। शिविर का आयोजन 10 फरवरी को जिला परिषद में किया गया। किशनगंज पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई हुई। उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल मौजूद रहे। वाराणसी किशनगंज पंचायत समिति के सभागार में नया सवेरा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 100 दिवसीय मनरेगा कार्य पर समीक्षा भी की गई। बारह के वनकर्मी सवाई माधोपुर पहुंचे। जिला अध्यक्ष पवन शर्मा ने वनकर्मियों को रणथंभौर नेशनल पार्क के गेट बंद करके अपना विरोध दर्ज कराया। देवी सिंह यादव के नेतृत्व में 15 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर प्रदेश भर में वनकर्मी अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। झालावाड़ के खानपुर में आए दिन जाम लगने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही एम्बुलेंस भी कई बार जाम में फंसने से मरीजों की सांसें भी अटक जाती। झालावाड़ के पड़ावा में पिछले 2 दिनों से जलापूर्ति बाधित होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलदाय विभाग कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र कुमार ने कहा है कि हिम्मतगढ़ पंप हाउस पर तकनीकी खराबी के कारण जलापूर्ति बाधित हुई है, जिसे दुरुस्त कर लिया गया है। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में चोरों ने पिकअप लेकर फर्नीचर की दुकान के बाहर रखे सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी हुई फर्नीचर की कीमत 35,000 के लगभग बताई जा रही है। बारां के किशनगंज कस्बे के वार्ड नंबर 1 में गंदे पानी की निकासी के समाधान को लेकर प्रधान प्रतिनिधि और सरपंच ने उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने समस्या के समाधान के लिए चर्चा की। झालावाड़ के अकलेरा में राष्ट्रीय कोर कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुशंसा पर बीजेपी राष्ट्रवादी मंच के ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश तंवर को नियुक्त किया गया। झालावाड़ के खानपुर में उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल ने राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र पर ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई की। 29 परिवादियों ने अपने प्रकरण दर्ज कराया, जिसका मौके पर ही निस्तारण करने के लिए विभागों को भेजा गया। कोटा के दादाबाड़ी थाने के पास भवन में चल रहे शादी समारोह में सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया है। सिलेंडर लीकेज होने के कारण अचानक आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। सूचना पर अग्निशमन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में पंचायत समिति के सभागार भवन में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की गई, जिसमें उपखंड स्तरीय अधिकारियों सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बारं के मांगरोल में ऐतिहासिक बाबाजी राज के बाग में नगरपालिका की तरफ से सफाई करवाई जा रही है। बाकी दीवारों पर सुंदर चित्रकारी बनाने का भी काम हो रहा है। झालावाड़ की डग पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य चल रहा है। विकास अधिकारी भानु मोली मौर्य के निर्देश पर इस बार 6 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। सामाजिक अंकेक्षण टीम ने मनरेगा में किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। कोटा के राजकीय स्कूल कैथून में विद्यालय परिवार की तरफ से बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण किया गया है। पूरे कोटा संभाग में पहला सरकारी विद्यालय है जहां बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर बारां की 10 रेंजों के करीब 150 वनकर्मी 3 दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं। जिला मुख्यालय पर वनकर्मी डीएफओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा के डावा थाना क्षेत्र के आनासागर गेंता रोड पर एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। उक्त घटना में बाइक पर सवार बैठी महिला घायल हो गई है। घायल महिला को चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर। झालावाड़ की तहसील के पुरा गेलाना में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक संत पूजा बौरागी ने कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन किया, जिसे सुनने के लिए कथा स्थल पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। बारं के अंतर स्थित पाल सभा में 2 पक्षों में कहासुनी हो गई है। कहासुनी के बाद वाहनों की तोड़फोड़ की गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की गाड़ियों को तोड़ दिया। दोनों पक्षों की तरफ से परिवाद पेश किया गया। झालावाड़ के पड़ावा में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं नगर अध्यक्ष नसरुद्दीन खान की अगुवाई में नगर के वार्ड नंबर 9 में आमजनों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान चिरंजीवी योजना में लाभान्वित मरीज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। नजीराबाद छावनी परिषद के द्वारा विशेष योग्यजन बच्चों के लिए संचालित उड़ान स्कूल में 6 माह से शिक्षक का पद खाली पड़ा है, जिसको लेकर बच्चों के अभिभावकों ने छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर अरिंदम मुखर्जी के नाम छावनी परिषद में मांग पत्र सौंपकर शिक्षक लगाने की मांग की है। नजीराबाद में स्थानीय निकाय छावनी परिषद की मेरिट बोर्ड की बैठक हुई। अध्यक्ष ब्रिगेडियर अरिंदम मुखर्जी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
नागौर के लाडनू में संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में वेद पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बजरंग लाल तापड़िया ने कहा कि वर्तमान समय में वेद की प्रासंगिकता है। आज समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति असहिष्णु हो रहा है। अजमेर के ब्यावर में कुमावत समाज की तरफ से 21 फरवरी फुलेरा दूज के मौके पर सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा, जिसको लेकर सेंद्रा रोड स्थित कार्यालय पर उद्घाटन किया गया। लाडनू की बहू सोनम पाटनी राजस्थानी फिल्म मुकलाओ में नजर आएंगी। समाज में फैली कुरीतियों और विशेष रूप से बाल विवाह पर यह फिल्म चोट करती है, साथ ही साथ लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है। ब्यावर के आशापुरा माता धाम परिसर में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ किया गया। बाबा रामदेव मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। अजमेर के ब्यावर में प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023 का विरोध। निजी विद्यालय संचालकों ने बिल लागू नहीं करने की मांग की। नागौर के लाडनू में जनसुनवाई में नगर पालिका के क्षेत्र स्टेशन रोड पर नालियों की सफाई को लेकर व्यापारियों ने शिकायत की है। कॉलोनी के घरों से नालियां खोल रखी हैं, पूरी रोड गंदगी से अटी रहती है। नगर पालिका को बार बार अवगत कराने के बाद भी ध्यान नहीं दे रही। नागौर के डेगाना में वरिष्ठ बीजेपी नेता शिव देशवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। नागौर के डिडवाना में झोलाछाप डॉक्टर्स के इंजेक्शन से महिला की मौत हो गई है। इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की हालत गंभीर हो गई, जिसे परिजन डिडवाना में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। नागौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पशु प्रदर्शनी मैदान में विरोध प्रदर्शन का रोष जताया। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले के दंभोला थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में एक महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला कैंसर बीमारी से परेशान थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर के डिडवाना को जिला बनाने की मांग ने जोर पकड़ा है। विधायक चेतन डूडी की अगुवाई में रामलुभाया कमेटी से मिला प्रतिनिधिमंडल। ज्ञापन और तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंप कर की डिडवाना को जिला बनाने की मांग। सावर के विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में नवनिर्मित शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। नवनिर्मित शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नागौर के मोंडवा के कुचरा थाना क्षेत्र में देर रात हुए सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर के राशन डीलर अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एजेंट होंगे। राशन की दुकान बैंक एटीएम की तरह काम करेगी। नसीराबाद रोडवेज स्टैंड की जयपुर बुकिंग पर यात्रियों और बुकिंग एजेंट के बीच बस में सीट को लेकर विवाद हो गया। मामले में बुकिंग एजेंट योगेश ने अज्ञात यात्रियों के खिलाफ सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नागौर के डेगाना शहर में धर्मशाला पर बनी कॉम्प्लेक्स को लेकर तहसीलदार सज्जन राम के नेतृत्व में जांच टीम ने मौका मुआयना किया। इस दौरान नापजोक किया गया और धर्मशाला को लेकर दस्तावेज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। अजमेर के ब्यावर में दामोदर दास राठी की जयंती केसरिया मशाल जलाकर मनाई गई। लॉयंस क्लब ब्यावर के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ। नागौर के डेगाना पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान किया गया। अजमेर के ब्यावर में अवैध शराब बिक्री और परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। एएसआई सुरेंद्र सिंह ने शहर के टॉडगढ़ रोड स्थित कृषि मंडी चौराहे पर कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मिर्जा सिटी के कार्यकर्ता मोर्चा के जिलाध्यक्ष अब्दुल इस्लाम पठान के नेतृत्व में जयपुर रवाना हुए। जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। नागौर के लांडरू में माधव शैक्षिक और प्रशिक्षिक सेवा संस्थान में 5 दिवसीय शिविर का आगाज हुआ। प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर राजकुमारी परिहार ने जानकारी दी है। मेड़ता सिटी जिला बनाओ संघर्ष समिति के सदस्य मुंडवा पहुंचे। राज्यपाल से मिलकर मेड़ता को जिला बनाने का पक्ष रखना चाहा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को राज्यपाल से मिलने नहीं दिया। अजमेर के ब्यावर में रामस्नेही संप्रदाय के संत राम रसायन महाराज अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा पहुंचे। शाहपुरा में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह के दौरान कथा वाचन के पश्चात ब्यावर पहुंचे। नागौर के खिमसर में 500 साल पुराने किले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी ने शादी की है। बारात के लिए फोर्ट में मौजूद स्पेशल विंटेज कारों और जिप्सी को सजाया गया।
धौलपुर के आंगई सरमथुरा में ऑपरेशन गार्जियन के बारे में स्कूली छात्रों को जानकारी दी गई। सीओ और एसएचओ सरमथुरा द्वारा छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। धौलपुर के बाड़ी इलाके के रामसागर अभ्यारण्य के सहेड़ी में पैंथर का शव पड़ा मिला। वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए वन विभाग पहुंचाया। प्रथम दृष्टया पैंथर की हत्या की गई, हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकी। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने चंबल बजरी का परिवहन कर रहे ट्रक को जब्त किया है। साथ ही साथ परिवहन में शामिल 2 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। बामनवास के भिनोरा गांव में सीसी सड़क के निर्माण के दौरान घटिया सामग्री के इस्तेमाल का मामला सामने आया। उप सरपंच रंगलाल गुर्जर ने बताया कि निर्माण कार्य में बेहद घटिया सामग्री काम में ली जा रही है। ऐसे में सड़क बेहद कमजोर बन रही है। स्थानीय लोगों ने निर्माण की जांच कर मापदंडों के अनुसार ही निर्माण कार्य करवाए जाने की मांग की। बौली में लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं के बावजूद भी पर्याप्त संसाधन न होने से ग्रामीणों में रोष है। बुधवार को हुई आगजनी की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगरपालिका मुख्यालय पर दमकल सुविधा मुहैया करवाए जाने की मांग की। करौली के चोड़ा भीम के ग्राम पंचायत किरवाड़ा निवासी आईएएस सपना मोटिया ने राष्ट्रपति के सामने गोष्ठी में अपने विचार साझा किए। सपना मोटिया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्यरत है। धौलपुर के बाड़ी में पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे लाइन को पार करते समय अनियंत्रित होकर पलट गई। पत्थरों पर बैठे मजदूरों की दबने से मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल मजदूर को बाड़ी अस्पताल लाया गया। चोड़ा भीम के ग्राम पंचायत सिंघानिया के गांव सलेपुर में मुख्य सड़क से भैरव मंदिर तक सड़क को फिर से बनाने की मांग की गई। नाराज ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। करौली में टोडा भीम के बीजेपी के महावीर जी मंडल की कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विनोद मीना की ओर से की गई। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री की सभा को लेकर चर्चा की। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में नागौर जिले की कुचामन सिटी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कुचामन से भावंता तक यात्रा निकाली गई। सवाईमाधोपुर के बौली में जलदाय विभाग कार्यालय के समीप मकान में आग लग गई। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सवाईमाधोपुर के चोर का बरबड़ा पुलिस की कार्रवाई। 2 बाइक चोरों को किया गया गिरफ्तार। चोरी की बाइक भी बरामद की गई। वहीं आरोपियों से पूछताछ जारी। करौली शहर में शांति और कानून व्यवस्था का संदेश देने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी नारायण टोगस के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। करौली नगर परिषद साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 110 करोड़ रुपए का बजट पारित किया। पार्षदों ने रोशनी, सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण, पार्किंग आदि को लेकर नाराजगी जाहिर की। हर वार्ड में 2-2 सफाई कर्मी लगाने का प्रस्ताव पास हुआ। सवाईमाधोपुर के बौली में पुलिस द्वारा ऑपरेशन गार्जियन चलाया जा रहा है, जिसमें डीएसपी तेज कुमार पाठक छात्र छात्राओं से संवाद कर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। अभियान में सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के प्रचारकों और दादाओं को चिन्हित किया जा रहा है। धौलपुर में शादी से लौट रही एक बच्ची ट्रेन की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बसेड़ी क्षेत्र के गांव भारली में शादी समारोह में खाना पकाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगते ही कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल मच गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। सवाईमाधोपुर के बोली में मकान में अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। आग से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नकदी और घरेलू सामान जलकर राख हो गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। भरतपुर के कुम्हेर ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले 7 माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशानियों का सामना कर रही हैं। कई बार अधिकारियों से मानदेय दिलाने की मांग की गई। भरतपुर के कुम्हेर में गहलोत सरकार के बजट को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। पढ़ने वाले छात्र छात्रा बजट को लेकर काफी उम्मीदें लगा रही हैं। चुनाव को देखते हुए गहलोत सरकार इस बार अच्छा बजट पेश करेगी। भरतपुर के कुम्हेर में आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत लुपिन फाउंडेशन के सहयोग से छात्र एवं छात्राओं के लिए 90 दिवसीय जनरल ड्यूटी असिस्टेंट नर्सिंग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 25 छात्र छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। करौली के मासलपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देवरी गांव में फायरिंग और हत्या मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीएम मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए टोडा भीम में पूर्व विधायक रमेश मीणा ने पंच पटेलों को पीले चावल बांटे। धनावज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 फरवरी को सभा आयोजित हुई।
भरतपुर के बयाना में बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दंपति के साथ मारपीट की, वहीं कई दुकानदारों को भी धमका दिया। भरतपुर के कुम्हेर थाना परिसर में नवनिर्मित बाल मित्र थाने का लोकार्पण किया गया। उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस ब्रजेश उपाध्याय ने फीता काटकर लोकार्पण किया। भरतपुर के कुम्हेर में लुपिन फाउंडेशन का सामाजिक सरोकार कुम्हेर क्षेत्र के सभी 192 आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस कनेक्शन सहित बर्तन और पानी के कैंपर उपलब्ध करवाए गए।